वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पर बात किया था। उसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम लोग पढ़े थे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट। इन चार पांच चीज़ों पर हमने बातचीत कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक हम फिर से एक बार रिकैप लेना चाहेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग को ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी ही है, तो इसमें भी देखते हैं कि इन चारों चीज़ों को तो आप लोग डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट आ जाएगा, ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव सेट, क्लोजर, कॉम्पैक्ट, इनका बेसिकली हम लोग को प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कशन करना है। ओके, तो पहले थोड़ा सा बेसिक, कल जो हम लोग बात कर रहे थे नेबरहुड के बारे में, तो नेबरहुड में आप लोगों ने ये देखा था कि आप रेंडमली कोई पॉइंट पी चूज करते हैं, ठीक है, और आपके पास एक कोई एक्स सेट रहता है। तब आप बोल रहे थे कि हमारा ये जो एक्स सेट है, ये इस पी पॉइंट का नेबरहुड कब बनेगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा सच दैट, कि आप ये बोल पाओ p बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल एंड दिस इज कंटेन्ड इन दिस सेट x। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तब उस केस में कहते थे कि दिस x इज NHD ऑफ, या NHD या NBD जो भी लिखिएगा, ऑफ पॉइंट P। एक पॉइंट ये था। दूसरा चीज, जैसे ही ये P पॉइंट के लिए ये x अपना नेबरहुड बन गया, तो इसी से आप आइडेंटिफाई करते थे कि P इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस x। ठीक है, उसी से क्लेम निकलता था। ऑल्सो ये इंप्लाई कर दिया था P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस x। ठीक है, बेसिकली इंटीरियर पॉइंट को चेक करने का हमारे पास कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको इंटीरियर पॉइंट चेक करना होता है तो सबसे पहला चीज तो वो पॉइंट आपका उस सेट से होना चाहिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया यही था फॉर इंटीरियर पॉइंट। आप ये चेक कर रहे थे कि इंटीरियर पॉइंट के लिए P जो है आपके एक्स सेट से आना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो दूसरा स्टेप में आपके पास ये होता था कि आप इस वाले इंटरवल को देख लो, P माइनस डेल्टा टू P प्लस डेल्टा वाला जो इंटरवल है, क्या ये इस x के अंदर कंटेन्ड हो रहा है? अगर हो गया तो फिर आप डायरेक्टली बोल पाते थे कि दिस P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस x। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। किसी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हम लोगों ने बात किया था कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि ठीक है एक्सटीरियर ऑफ कैपिटल एक्स, वो क्या फाइंड किए थे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो पॉइंट है आप देख लो कि क्या वो एक्स कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है। अगर बन गया तो ठीक है, वो एक्सटीरियर पॉइंट भी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो चीज आपने देखा था फ्रंटियर पॉइंट, और नेक्स्ट आप देख रहे थे बाउंड्री पॉइंट। इनके लिए देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है ना, जरूरी नहीं है कि वो उसी कलेक्शन से आएगा, उसी सेट का मेंबर रहेगा। बाहर से भी हो सकता है, अंदर का भी मेंबर हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फ्रंटियर को चेक करने का क्या तरीका था कि ये देखना था कि वो जो हमारा पॉइंट है P इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। यही हमारे पास तरीका था, बस एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट x, यही हमारा बेसिक आइडिया है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट के लिए आप ये देखे हुए थे कि ठीक है आपके पास x सेट है, x का इंटरसेक्शन आप फ्रंटियर वाले कलेक्शन से आप कर लो, तो जो भी रिजल्ट देगा दैट इज योर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कल का फॉर्मूला था। आज की क्लास में हम लोग अब इसके आगे देखेंगे एडहरेंट पॉइंट क्या होता है और लिमिट पॉइंट
क्या होता है। लिमिट पॉइंट पे बेसिकली क्वेश्चन इससे उठता है जनरली, और वो जरूरी भी है क्योंकि आगे आप सीक्वेंस पढ़िएगा वहाँ लिमिट पॉइंट मिलेगा, लिमिट निकालना मिलेगा, तो ऑब्वियस जानना तो पड़ेगा ही। बात करते हैं यहाँ से एडहरेंट पॉइंट क्या होता है। देखिए एडहरेंट पॉइंट बेसिकली क्या है, आपके पास रियल नंबर का कोई भी एक सबसेट x दिया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट आप रियल नंबर में से ही कुछ चूज कर रही है। अब हो क्या रहा है, इस p पॉइंट को आप एडहरेंट पॉइंट कब बोल पाओगे, जब आप ये वाला इंटरवल p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा नाम का छोटा सा इंटरवल बनाइए, और उस इंटरवल का इंटरसेक्शन सेम x सेट के साथ लेना है, और इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब ही हो रहा है कि कम से कम एक पॉइंट मिल जाए, एक भी पॉइंट मिल गया ना तो काम बन जाएगा, अपना p पॉइंट जो है एडहरेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास क्या आइडिया है, p चूज कीजिए, p आपको कुछ भी दिया रहेगा, p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा वाला इंटरवल बना लिए। अब ये इंटरवल का इंटरसेक्शन मेन सेट x के साथ करवा देंगे। जैसे ही ये इंटरसेक्शन आपको नॉन एम्प्टी मिल गया, नॉट इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज कि p इज एडहरेंट पॉइंट ऑफ सेट x। ठीक है, बाकी इसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं, p is the adherent point of x if every neighborhood of p contains a point of x। वही जो चीज यहाँ इंटरवल के तरीके लिखा हुआ है, वही चीज को लैंग्वेज में हम यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं कि p का आप कोई भी नेबरहुड बस बना लीजिए, वो नेबरहुड जो है x का कोई ना कोई पॉइंट वो कंटेन करके रखेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, सारे एडहरेंट पॉइंट का जो आप कलेक्शन करोगे उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर ऑफ x। ठीक है, इसको आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा CLX, या फिर x बार के फॉर्म में भी मिलेगा, या फिर ऐसे मिलेगा ADX। तीनों का मतलब एक ही है, एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन या क्लोजर, या फिर इस तरह से कोई भी नोटेशन यूज कीजिए सेम आएगा। इस पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि क्लोजर जब आप फाइंड करते हो तो क्लोजर के रिगार्डिंग क्या क्या और रिजल्ट्स हो सकता है। आज सिर्फ हम लोग पॉइंट्स को फाइंड करना सीखने वाले हैं। ओके, देखिए अब हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इनका हमको क्लोजर निकालना है। क्लोज ओपन इंटरवल ए बी दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल ए बी है, इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी दिया हुआ है। ठीक है, हमको ढूंढना है कि इसका क्लोजर क्या होगा। तो क्लोजर का शुरुआत आप कैसे करेंगे, सेट के अंदर का ही पॉइंट पहले तो चूज करके देखिए। ठीक है, किस तरह से बनेगा यहाँ देखेंगे। आपके पास पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी है, और ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ में से कोई भी एक छोटा सा पॉइंट आप चूज कर लीजिए। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दो सेक्शंस हम कट कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा, तो पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा हमने ये बना लिया। अब करना क्या था, हमारा अगला स्टेप था इसका इंटरसेक्शन इसी ओपन इंटरवल ए बी के साथ लेना है, जो मेन सेट अपना x है। अब आप सोचो ये वाला इंटरवल हम ले कहाँ से रहे हैं, इसी ओपन इंटरवल ए बी से, तो आएगा क्या चीज, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। हमको बस यही देखना है, जो आए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको यहाँ देखना है कि नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। जैसे हुआ समझ जाएंगे कि ये अंदर का पॉइंट जो है एडहरेंट पॉइंट तो बनेगा। ठीक, अब ऐसे ही आप सोचिए कि इस पी पॉइंट को आप घुमाते रहिए, एक बार इधर चलते हैं, एक बार इधर चलते हैं, अल्टीमेटली ए से लेकर बी तक का सारा पॉइंट तो वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब अंदर का सब के सब पॉइंट जो है वो आपका एडहरेंट पॉइंट बनेगा। अब बारी आ गया लास्ट का, ये दो एंड पॉइंट दिख रहा है जो टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी। हम लोग शुरू में ये देखे हैं कि एडहरेंट पॉइंट जब आप निकाल रहे हो ना, वहां नेसेसरी नहीं है कि पॉइंट आपका उसी सेट से रहेगा, वो सेट के बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ए को हम चेक करना चाहेंगे, तो ए को हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपका ए यहाँ था, ये बी था, ए को सेंटर मान के वैसे ही आप छोटा सा सेक्शन कट कर लीजिए। ये हो गया ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अल्टीमेटली ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन आप करवा रहे हो ओपन इंटरवल ए बी के साथ। अब थोड़ा सा सिर्फ विजुलाइज करेंगे, ए से लेकर ए प्लस डेल्टा का जो पार्ट है, ये पार्ट तो इंटरवल के अंदर ही आ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ से आप इतना तो कह ही सकते हैं कि ठीक है भाई, ए से लेकर हम a प्लस डेल्टा वाला जो चीज है इसको तो हम इस इंटरसेक्शन में फाइंड कर ही पाएंगे। ठीक है, a प्लस डेल्टा चूंकि इंटरवल के अंदर ही है,
इसी वजह से हमने इसको क्लोज करके रखा हुआ है। चाहे आप ओपन ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो नहीं ना ले रहे हैं, ओपन ही रख लीजिए, इतना चीज तो आएगा ही आएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी फिर से हुआ। इसका मतलब है कि ये ए पॉइंट भी आपके लिए क्लोजर की तरह काम करे, मतलब एडहरेंट पॉइंट बन जाएगा। सेम यही आइडिया आप बी के साथ रखिए। बी के साथ छोटा सा सेक्शन ऐसे कट करेंगे, बी माइनस डेल्टा टू बी प्लस डेल्टा। आप देख सकते हैं कि बी माइनस डेल्टा टू बी वाला जो पार्ट है वो तो वो इसी इंटरवल का ही मेंबर है, अल्टीमेटली फिर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ओपन इंटरवल ए बी के केस में आपका क्लोजर क्या हो गया, या एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, डायग्राम आप बना सकते हैं साइड में एक छोटा सा एग्जांपल के हेल्प से के लिए। बाकी फिर आपको ऐसे ही करके देखना, जब भी आपको एडहरेंट पॉइंट फॉर द इंटरवल पूछा जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको इस तरह से डायग्रामेटिकली एक बार अपने दिमाग में बैठा लें। अगर वो हो जाएगा तो ईजी है कि इसका एडहरेंट पॉइंट निकालना, लिमिट पॉइंट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। नेक्स्ट आप देखो, क्लोज इंटरवल ए बी है। अब एक बात सिंपल सोचिए कि ओपन इंटरवल ए बी का क्लोजर अगर क्लोज इंटरवल ए बी आया तो क्लोज इंटरवल ए बी के केस में भी तो वही आएगा, अंतर कुछ बदलेगा थोड़ी है। अंदर का सारा पॉइंट तो क्लोजर की तरह एडहरेंट पॉइंट बनेगा ही बनेगा। ये आपका ए हो गया, इस बार आपने बी, इस बार ये भी अपना क्लोज्ड सेट है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो अंदर का सारा पॉइंट तो सेम वही नेचर रख रहा है, कोई भी पॉइंट रखिए, इंटरवल बनाइए, इंटरवल का इंटरसेक्शन इसी के साथ करना है, तो कुल मिला के तो नॉन एम्प्टी होगा। तो अंदर का सारा पॉइंट हो गया। अब ए और बी पर बात करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां भी वही सीन दिख रहा है कि आपके इधर वाला पार्ट तो इसी इंटरवल के अंदर है, और बी के केस में हम देखेंगे कि बी माइनस वाला जो पार्ट आ रहा है ये भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपका जो क्लोजर हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बाकी सब केसेस में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। नेक्स्ट, ओपन ए क्लोज बी, तो इसमें भी आपका क्लोजर ए कॉमा बी आ जाएगा। क्लोज ए ओपन बी, अगर इसमें बात करें तो यहाँ भी ए क्लोज बी क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं ए टू इन्फिनिटी के केस में। ए आपका यहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी कहीं यहाँ है, ए आपने ओपन रखा हुआ है। अब यहाँ में से कोई भी एक पॉइंट आप चूज करते हो, सपोज करो पी पॉइंट आप ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा नाम का जो भी आप इंटरवल बनाएंगे, वो इंटरवल का इंटरसेक्शन जैसे ही हम ए टू इन्फिनिटी में लेते हैं ये इंटरवल ही आ जाएगा, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देना ही है। ठीक है, पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये सेक्शन तो इसी के अंदर से ही लिया गया था, तो इंटरवल तो सॉरी इंटरसेक्शन तो आपका नॉन एम्प्टी होगा ही। ठीक है, तो फिर सेम वही कहानी है, एक पर आएगा कि नहीं आएगा, तो ए के लिए भी वैसे ही सेक्शन काटिए, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। अब इतना सा पार्ट तो इसी इंटरवल का मेंबर है, तो ऑब्वियस है कि वो वहां भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब ए भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर बात यही हुआ कि आपका जो इसमें एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन आएगा क्लोज ए टू इन्फिनिटी। सेम नीचे में वही हाल है, क्लोज ए टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन किया गया है, कुछ नहीं करेंगे, बस वही बात है, ए आपका क्लोज हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पर आपका क्लोज होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू ए, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो इंटरवल्स का आपको क्लोजर या एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन इसी तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर क्यू इन सब पर। तो आर में देखिए आर आपका कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में से कहीं भी पॉइंट आप चूज करेंगे और छोटा सा इंटरवल अगर आप बनाते हैं इस तरह से, तो वो इंटरवल आर के अंदर ही आने वाला है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो आर है एज ए क्लोजर की तरह ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रैशनल के केस में और इरेशनल के केस में। तो रैशनल के केस में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे इसको।
आपका जो क्यू है इसमें तो कोई भी आप रैशनल नंबर ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने एक रैशनल नंबर कुछ भी ले लिया, सपोज दैट 2 आप चूज कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखो कि करना क्या है हमको दिखाना होगा कि 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा। 2 आपने यहाँ चूज कर लिया और इसका छोटा सा सेक्शन आप ऐसे कट कर रहे हो, 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है, जो हम ओपन इंटरवल हम ऐसे बना रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन आपको क्यू के साथ लेकर के देखना है, क्या ये एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। तो एक छोटा सा लॉजिक है, इंटरवल में तो बहुत सारे रैशनल इरेशनल हर तरह के पॉइंट आते हैं, अनकाउंटेबल कलेक्शन है तो ऑब्वियस है इसके पास रैशनल भी है इरेशनल भी है। तो हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है, रैशनल के साथ। तो रैशनल यहाँ पर जो रैशनल है वो तो इसके अंदर रहेगा ही, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन कुछ रैशनल नंबर को तो देगा ही। कुछ ना कुछ रैशनल नंबर आना ही है, यानी कि कोई ना कोई हमको परिमेय संख्या तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो तय हो चुका, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी सॉरी 2, इसका मतलब 2 आपका एक एडहरेंट पॉइंट की तरह काम किया। अब ठीक है, रैशनल पॉइंट्स जो हैं वो आपके एडहरेंट पॉइंट की तरह काम करेंगे, क्या हमारे इरेशनल पॉइंट्स भी एडहरेंट पॉइंट की तरह काम करेंगे? इस केस में वहाँ सेम यही स्ट्रक्चर को देखेंगे। मान लीजिए आपको पॉइंट मिल रहा है √2, √2 से भी वैसे ही आपको सेक्शन कटना है, √2 माइनस डेल्टा टू √2 प्लस डेल्टा। अब ये जो इंटरवल बना रहे हैं, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन आप क्यू के साथ ही ले रहे हो, तो फिर भी तो बात तो वही है ना, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ रैशनल होगा ही। ये यहाँ जितने रैशनल है वो सारे के सारे रैशनल नंबर तो इस क्यू में है ही, अल्टीमेटली यहाँ भी आपको कुछ, हाँ हाँ, इरेशनल के हेल्प से हमने इंटरवल बनाया, लेकिन इंटरवल में तो आपका रैशनल नंबर भी रहता है इरेशनल नंबर भी रहता है। तो हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन तो रैशनल के साथ करना है, तो अल्टीमेटली रैशनल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बात कहने का यही हुआ कि आप रैशनल नंबर लेके चेक कीजिए चाहे इरेशनल नंबर चेक लेकर के चेक कीजिए, दोनों ही तरह के नंबर आपके लिए एडहरेंट पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q के लिए आपका एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन या क्लोजर ऑफ Q क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट रियल नंबर। क्योंकि आपने एक देखा कि रैशनल नंबर में मेरा एडहरेंट पॉइंट बना, इरेशनल नंबर भी एडहरेंट पॉइंट बना। तो जब ये दोनों बन सकता है तो ऐसा ऐसा तो बहुत सारा रैशनल इरेशनल नंबर के साथ हम ऐसे खेल सकते हैं, अल्टीमेटली सारा का नंबर आ जाएगा। हमको रैशनल ही चाहिए, हमको नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन चाहिए था। हाँ हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए। कहाँ, अच्छा क्लोजर में इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपने एक बार 2 लिया, 2 से काम कर लिए, एक बार में आपने √2 से किया। अब ये रैशनल, ये अपना इरेशनल नंबर हो गया, ये वाला रैशनल नंबर हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा रैशनल नंबर को इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, जिसको हम ऐसे ही चेक करेंगे और पता करेंगे कि एडहरेंट पॉइंट बन रहा है, ठीक है। सेम यही काम आप √2 जैसा डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं, दोनों साइड आगे पीछे। अल्टीमेटली वो जितना इरेशनल नंबर है वो भी आपके लिए एडहरेंट पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो फिर जब पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हर एक नंबर आपका एडहरेंट पॉइंट की तरह काम करेगा, तो पूरा इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, रियल नंबर का कलेक्शन। इसीलिए हम बोले कि दिस इज कलेक्शन ऑफ आर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरेशनल के केस में। इरेशनल में भी लगभग ऐसा ही कुछ होगा। इरेशनल में हमको दिखाना है कि कौन कौन सा एडहरेंट पॉइंट आने वाला है। तो आप ध्यान रखो कि जो भी आप पॉइंट चूज कर रहे हैं P माइनस डेल्टा टू P प्लस डेल्टा का,
वो वाला इंटरसेक्शन इरेशनल के साथ कुछ भी नंबर देना चाहिए, चाहे इधर आपका रैशनल आए या इरेशनल आए, ठीक है, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप वही सेम पुराना एग्जांपल लेके देखें, अगर आप 2 लेके चेक कर रहे हो तो 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा आप ले लिए, इसका इंटरसेक्शन आप इरेशनल के साथ करेंगे तो इसमें तो बहुत सारा इरेशनल नंबर आ ही रहा है, इन इन इरेशनल का ये सारे इरेशनल्स इसमें भी तो रहेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल कलेक्शन में तो रहेंगे, अल्टीमेटली इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब है कि 2 इज एडहरेंट पॉइंट ऑफ दिस इरेशनल कलेक्शन। सेम यही चीज आप अब माइनस √2 के साथ कर लें तो √2 माइनस डेल्टा √2 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ भी तो बहुत सारा इरेशनल आ ही रहा था, उसका इरेशनल कलेक्शन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉट इक्वल टू 5 ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि √2 भी आपका एडहरेंट पॉइंट बन गया। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास सिर्फ दो ही तरह के तो नंबर हमको मिलते हैं, रैशनल रहेगा या तो इरेशनल रहेगा। जब कैटेगराइजेशन में आप करते हो रियल नंबर का तो शुरुआत कैटेगराइजेशन कैसा था, रियल नंबर्स दो ही तरह के हम लोग पढ़े थे शुरुआत से, या तो वो रैशनल रहेंगे या तो इरेशनल रहेंगे। जो रैशनल होता था बाद में उसको और कैटेगराइज कर दिए थे कि इंटीजर बनेगा कि क्या नेचुरल बनेगा कि कंपोजिट ऑफ बनेगा कि कुछ और बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज हुआ कि आपको रैशनल भी मिल रहा है इरेशनल भी मिल रहा है एज ए एडहरेंट पॉइंट। तो कुल मिला के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सब नंबर आपका एडहरेंट पॉइंट की तरह काम कर गया। तो इसी वजह से इस केस में भी आपका एडहरेंट पॉइंट का कलेक्शन या क्लोजर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो पूरा आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप आर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटीजर के ऊपर, ठीक है। इंटीजर में क्या है, इंटीजर में आपके पास नंबर्स कैसे आ रहे हैं, +-1 +-2 0 ये सारा नंबर आ रहा है। फिर हमको चेक करना है अब इसका क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम सिंपल बात करेंगे इसको एक बार रियल लाइन पे आप एक बार देख लो, जैसे सपोज करिए -2 यहाँ -1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 इस तरह से कुछ मिल रहा है। सपोज करते हैं आपको 1 को चेक करना है, ठीक है, पहले तो हम अंदर का ही पॉइंट चेक करेंगे। 1 को अगर चेक करना है तो 1 को सेंटर मान के आप एक सेक्शन बना लीजिए 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, और इसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ करेंगे, जेड के साथ करेंगे। इस वाले इंटरवल में क्या कॉमन रहेगा इन दोनों के बीच में, 1, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, हमको एक नंबर तो चाहिए है ना, इंटरसेक्शन में सिंगलटन 1 हमको मिल रहा है, मतलब नॉन एम्प्टी कलेक्शन तो हो गया। इसका मतलब 1 आपके लिए एक एडहरेंट पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं, -1 पे चेक कर पाएंगे, -2 0, सारे के सारे जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं ना सभी पर यही होगा। जब भी आप इंटरवल बना के इंटरसेक्शन लीजिएगा वही वाला मिलेगा। सपोज कीजिए आप मान लेते हैं -5 कोई ले लिया, -5 माइनस डेल्टा टू -5 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन आप जेड के साथ करो, क्या आएगा, घूम फिर के वही एक सिंगल एलिमेंट 5। तो हमको नॉन एम्प्टी चाहिए था, हमने नॉन एम्प्टी निकाल के ले लिया। अब वो इसमें एक एलिमेंट आया या 10 एलिमेंट आया या अनकाउंटेबल, उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब था कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या बीच का कोई पॉइंट बनेगा। तो बीच का सपोज कीजिए यहाँ से कोई पॉइंट आपने चूज कर लिया इस तरह से, ये तो ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में आप देखेंगे कि सारे के सारे तो डेसिमल पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे ही हम इंटरसेक्शन, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया -12, तो आपने कैसा इंटरवल बनाया, -12 माइनस डेल्टा टू -12 प्लस वाला डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन आप जेड के साथ कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जेड के पास तो सिर्फ +-1 +-2 0 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, और जो मेरा इंटरवल हम बनाए हैं इसमें कैसा आ रहा है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन होगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं है।
इसका मतलब इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए एडहेरेंट पॉइंट की तरह काम नहीं करेगा। कुल मिला के बात यही है कि 0 1 इन सभी नंबर्स के बीच का जो पॉइंट आ रहा है, जितना भी पॉइंट हो गया, 1 से 2 के बीच में जो पॉइंट है या 2 से 3 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, उनमें से कोई भी नंबर आपका एडहेरेंट पॉइंट की तरह काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एडहेरेंट पॉइंट की तरह कौन बन रहा है, ये सारा इस तरह का नंबर जो काउंटिंग्स में आ रहा है, 1 2 3 0, उसका नेगेटिव, इस तरह का नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट के फॉर्म में जेड है। पूरा क्लोजर जो हो जाएगा वो आपका जेड बन जाएगा। नेक्स्ट आप इसी तरह से देखें W होल नंबर के केस में, तो जब Z के केस में आपका क्लोजर जो है वो Z आ गया, तो होल नंबर के केस में आपका क्लोजर क्या आएगा, सेम वही W। सेम जब W के केस में ऐसा हुआ तो नेचुरल के केस में भी वही होने वाला है, तो नेचुरल में भी आपका यही आ जाएगा। ठीक, अब बच गया आपका फाइनाइट सेट 1 2 3 4। तो आप नेचुरल नंबर में जब आप देख रहे हैं कि इसका क्लोजर सेम वही एन आया है, तो 1 2 3 के केस में क्या आएगा, यहाँ भी तो वही हो गया 1 2 3 4। बच गया ये वाला 1/n। तो 1, देखिए नेचुरल क्या था, काउंटेबल कलेक्शन था, 1/n भी आपका काउंटेबल कलेक्शन है, लेकिन इसका नंबर कैसा दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा देखिए, ये डिस्क्रीट नेचर में दिखेगा अभी। 1 1/2 1/3 1/4 फिर 1/5 इस तरह का कुछ आ रहा है। अब छोटा सा एक चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपका 1 हो गया, 1/2 इस जगह कहीं होगा, 1/3 1/4 इस तरह से। कोई भी नंबर आपने दूसरे वाले नंबर से काफ़ी नज़दीक में नहीं है, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे अगर आप 1 को ही चेक करना चाहो कि 1 इसका एडहेरेंट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 को इंटरवल सेंटर मान के इंटरवल जैसे ही बनाइएगा तो कैसा दिखेगा, 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, और इसका इंटरसेक्शन आप जैसे ही आप ले रहे हैं इसी कलेक्शन के साथ 1/n वाले में, तो फिर क्या आएगा, एक भी कॉमन पॉइंट हमको यहाँ से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके इंटरवल, इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट है हाफ है, वो काफ़ी डिस्टेंस पे आ रहा है। अल्टीमेटली ये इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बाकी सब पॉइंट के साथ भी वही होगा। आप इधर हाफ लेकर के भी चेक कीजिएगा, तो हाफ को सेंटर मान के ऐसे छोटा सा सेक्शन कट कीजिए, इंटरसेक्शन जैसे ही हम इसी सेट के साथ लेंगे, एक भी मेंबर हमको कॉमन नहीं मिलने वाला, क्योंकि हाफ के बाद दूसरा पॉइंट आपका 1/3 है जो काफ़ी डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अल्टीमेटली जो एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन आएगा, दैट एडहेरेंट पॉइंट, हाँ उस कौन सा, अच्छा हाँ ये 1 तो आ ही रहा था, ठीक ही बोल रहे हैं, इसमें 1 आ ही जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एडहेरेंट पॉइंट में आपको यहाँ 1 मिलेगा, एक मिला। अब इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ करोगे तो हाफ आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर 1/3 के साथ अगर करेंगे तो 1/3 वाले का इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो 1/3 आ जा रहा है। तो कुल मिला के यही वाला कलेक्शन रिपीट हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4 इस तरह से। ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे कि वहाँ पर 1 भी था उस सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोजर का पूरा कलेक्शन। हम्म 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 हम्म। देखिए एडहेरेंट पॉइंट जब चेक करना होता है ना, तो सिर्फ हम सेट के अंदर का ही पॉइंट नहीं, सेट से बाहर का भी पॉइंट लेकर के चेक करेंगे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ रैशनल के केस में, तो रैशनल में क्या आएगा कि रैशनल में आप रैशनल्स वाले नंबर्स को तो आप चेक करके देख लिए, लेकिन बचा आप इरेशनल्स को भी देखेंगे। तो इरेशनल को देखने का लॉजिक ये था कि जैसे भी आप इरेशनल का कोई भी इंटरवल बनाएंगे, तो उस इंटरवल में आपको बहुत सारा रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और हम लोग का एडहेरेंट पॉइंट का रूल क्या था कि जो भी आप इंटरवल बनाइएगा
उसका इंटरसेक्शन मेन सेट के साथ जैसे लेते हैं तो इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए था। तो अब मेरा पॉइंट कुछ भी रहे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम √2 ही ले लिए, √2 माइनस डेल्टा टू √2 प्लस डेल्टा कर दिए, तो इस इंटरवल में बहुत सारा रैशनल तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही आप इंटरसेक्शन आप करोगे क्यू के साथ में तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा इधर नंबर, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। इसी वजह से हमने कहा कि √2 भी उसका एडहेरेंट पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब पूरा जो नंबर सिस्टम था -∞ टू +∞, इसमें तो बहुत सारा नंबर आपको मिलेगा। और नंबर को आपने कैटेगराइज कैसे किया था, कुछ नंबर रैशनल रहेंगे, कुछ नंबर इरेशनल रहेंगे। अल्टीमेटली आप जानते हैं ना कि रियल नंबर को जब भी लिखते हैं तो रैशनल यूनियन इरेशनल यही करके लिखते हैं। तो कुल मिला के आपने रैशनल नंबर को बोला कि हाँ एडहेरेंट पॉइंट बनेगा, और अभी अभी आप देख लें कि √2 जैसा नंबर भी आपका एडहेरेंट पॉइंट बन रहा है। मतलब √2 बना तो √3 भी बनेगा, पाई भी बनेगा, ई भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोले कि क्यू के लिए आपका क्लोजर का कलेक्शन पूरा आर आ जाएगा। सेम यही लॉजिक हम क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर रहे थे, वहां भी हमको आर ही मिला था। अब क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से देखते हैं लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या होगा, जैसे आपने एडहेरेंट पॉइंट चेक किया था सेम उसी तरह से लिमिट पॉइंट भी देखना है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इस जगह पर एडहेरेंट नहीं होगा, यहाँ लिमिट पॉइंट हो जाएगा। टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही कैसे काम करता है। एक्स जो है आपका कोई भी सबसेट रहेगा रियल नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप एक पी पॉइंट जो है वो आप आर से चूज कर रहे हो, रियल नंबर से कुछ भी पॉइंट चूज कर रहे हैं। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि लिमिट पॉइंट जब आप चेक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है वो आपके सेट का मेंबर ही रहेगा, सेट के से बाहर का मेंबर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने एक पी पॉइंट चूज कर लिया रियल नंबर में से, अब आपको उसको दिखाना है कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक डिलेटेड नेबरहुड तैयार कीजिए, p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा वाला नेबरहुड इंटरवल बना लेंगे, और उस इंटरवल में से p को ही एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अब जो बचा उसका इंटरसेक्शन आप x के साथ कीजिए, ये आपको नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हम क्या किए, पहले तो p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा बना लिए, अब इसी में से p को ही हटा दिए, जो बना ठीक है, उसका इंटरसेक्शन अब x वाले सेट के साथ ले रहे हैं, और ये इंटरसेक्शन आपको कैसा मिलना चाहिए, नॉन एम्प्टी। जैसे ही नॉन एम्प्टी मिलेगा हम समझ जाएंगे कि p पॉइंट अपना लिमिट पॉइंट की तरह काम करेगा। अब दूसरा चीज क्या है, जैसे ही आप इंटरसेक्शन लीजिएगा ना तो डेफिनेट है कि इंटरसेक्शन आपका इन्फानाइट आएगा, तय है इन्फानाइट आए, इन्फानाइट आपको मिलना ही मिलना है लिमिट, ये वाला नॉन इंटरसेक्शन इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है, तो देन उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देन दिस p इज लिमिट पॉइंट, या तो आप इसको लिमिट पॉइंट बोलो, लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम भी होता है एक क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोला जाता है। और सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं x डैश से, और इसको बोला जाता है डिराइव्ड सेट। ठीक है, डिराइव सेट यानी कि सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन रहेगा उसको आप बोलोगे डिराइव सेट, इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं। इस पर भी हम लोग इसका जो अपना प्रॉपर्टीज रिजल्ट आता है उसको डिस्कशन करेंगे एक और पार्ट में, जिसमें सिर्फ डिराइव सेट पर चर्चा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, इंटरवल बनाए, p माइनस किए, फिर उसके बाद उसी इंटरसेक्शन का x के साथ, उसी का x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, m नॉन एम्प्टी होना चाहिए बस। ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ, ये रहा आपका x टोटल कलेक्शन। अब इसमें आपको चेक करना है कि ए बी का आपका लिमिट पॉइंट क्या होगा। शुरुआत आप कैसे करोगे, अंदर के ही पॉइंट से शुरू करना। ठीक है, ए बी का आप कुछ भी मेंबर चूज कर लीजिए, आपने ए ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, यहाँ मान लेते हैं हमने पी ले लिया, पी से छोटा सा सेक्शन आपने काट लिया, पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा,
पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा। अब आप बताओ, उसमें रूल तो यही था ना कि जो इंटरवल आप बना रहे हैं उसमें से पी को आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो आप माइनस पी कर दिए, ठीक है। इसमें से ये पंक्चर हो चुका है, आप बोलते हो ना पंक्चर डिस्क, तो सेम यहाँ है कि पंक्चर इंटरवल हो चुका है। इंटरवल में से हमने पी को एलिमिनेट कर दिया। अब इसी का इंटरसेक्शन आप किसके साथ करोगे, ओपन इंटरवल ए बी के साथ, तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आपको मिलेगा ही। आप सिर्फ इतना काम किए ना, इरेजर कहाँ है, इसको बस गायब कर दिए, तो कुछ पॉइंट तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर मेरा पी था, इस जगह पर चलो हो गया क्या, यहाँ पर आपका पी पॉइंट था, आपने बस इसी को गायब कर दिया, तो इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट वो तो उसी इंटरवल का मेंबर है, अल्टीमेटली ये नॉन एम्प्टी तो होगा ही। तो इस वजह से दिस पी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल ए बी। अब ऐसे ही आप सोचो, ए से बी तक के जितने मेंबर्स हैं सबके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, सभी के साथ आप ऐसा कर पाओगे। बी से ठीक इतना नजदीक वाला पॉइंट भी अगर आप लेके चलोगे ना, तो वहां भी ये चीज हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंड वाले में, ए और बी पर आप वो भी हो जाएगा। ए को जैसे ही सेंटर मान के आप ऐसे करोगे, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। अब उसमें से आप क्या किए, आपने सिर्फ इस ए को गायब कर दिया, थोड़ा ज्यादा गायब हो गया, ये रहा ए, ठीक है। ए को गायब कर दिया, तो इधर वाला मेंबर तो उसी इंटरसेक्शन में ही आएगा, अल्टीमेटली ए को होना है, और वही कहानी बी के साथ भी है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट का पूरा कलेक्शन कैसा आ जा रहा है, क्लोज ए से क्लोज बी, ठीक। बाकी पूरे इंटरवल में वैसे ही कहानी है, अपने वैसे ही करके आपको देखना है। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल ए बी के केस में भी आपको क्लोज ए बी मिल जाएगा, ओपन ए क्लोज बी के केस में भी आपको ए बी ही मिलेगा, देन ए क्लोज बी के केस में भी ऐसे ही कुछ आने वाला है, ठीक है। फाइनली ए टू इन्फिनिटी आप देखेंगे, यहाँ भी वैसे ही रहेगा, क्लोज ए टू इन्फिनिटी। फिर इस केस में भी क्लोज ए टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज, एंड लास्ट इसमें तो वैसे ही है, ये क्लोज होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज, इस तरह से, ठीक है। ये एक हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अब रियल नंबर पे बात करेंगे, तो रियल नंबर में भी देखिए, रियल नंबर में भी चेक करना इजी है, उसमें कुछ है नहीं, आप कहीं से भी कोई पॉइंट उठा के देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में से कोई भी पॉइंट आप चूज कर लीजिए। ऐसा आप सेक्शन बना रहे हैं, पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा, ठीक है। अब क्या किए हम, इसमें से इस पी को गायब कर दिए, कुल मिला के इंटरवल का इतना सा हिस्सा तो इसी इंटरवल के, इसी आर के अंदर का ही मेंबर है, तो क्या होगा, वो पी पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट की तरह काम करेगा। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं है, इधर से लेकर इधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का सारा मेंबर के साथ ऐसा होगा ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली आर के केस में आपका डिराइव सेट का कलेक्शन क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आर आ जाएगा, ठीक है। सेम यही कहानी आप रैशनल और इरेशनल के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज होने वाला है। देखो रैशनल पे अगर चेक करना है वैसे ही चेक करेंगे, आप मान लो तो पॉइंट ले लिए, कुछ भी टू ले लिए, ठीक है, टू माइनस डेल्टा तो टू प्लस डेल्टा, इसमें से सिर्फ आप टू को ना हटा रहे हैं, अब उसके बाद इंटरसेक्शन तो आप क्यू के साथ करिएगा ही, अल्टीमेटली इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी अभी भी आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रैशनल नंबर है जो बेसिकली इसी क्यू का मेंबर था, तो अल्टीमेटली नॉन एम्प्टी। ऐसे ही आप माइनस टू के साथ ये रूट टू अगर लेके करना चाहें चेक, तो वहां भी ऐसा ही कुछ है, माइनस रूट टू इंटरसेक्शन दिस क्यू, अल्टीमेटली नॉन एम्प्टी। कुल मिला के बात यही हुआ, इस केस में भी आपका रैशनल और इरेशनल दोनों ही पॉइंट्स जो है आपके लिए लिमिट पॉइंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। यहां भी आर हो जाएगा। नेक्स्ट
इरेशनल के केस में अगर देखना चाहें तो इरेशनल में भी आपको मिल जाएगा। अभी तक आप हाँ हाँ, ये सब खाली हो जाएगा। अब वही चीज तो सोचने वाला बात है, अभी तक हम लोग जो देखें इसमें भी एडहरेंट पॉइंट वही आया है और आपका लिमिट पॉइंट भी वही आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब चेंज होने वाला है, जैसे ही आप चलेंगे जेड डब्ल्यू एन इन सब के बारे में, तो इनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होने वाला है। आप देखो यहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ पर एडहरेंट पॉइंट तो हम लोग निकाल के दिखा दिए थे, इंटीजर में एडहरेंट पॉइंट इंटीजर का कलेक्शन, होल नंबर में होल नंबर, नेचुरल में नेचुरल, फाइनाइट कलेक्शन रहा तो पूरे के पूरे सेट को उतार दो। अब लेकिन लिमिट पॉइंट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, आप इसी तरह से देख, अच्छा इसी में आ गया है, यहाँ पर मान लेते हैं -2 है, इस जगह पर आपका -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और इधर मान लेते हैं 2 है। सपोज कीजिए आप 1 पे चेक करना चाह रहे हो कि 1 उसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, तो आपने क्या किया, 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा वाला सेक्शन बनाया और उसमें से सिर्फ एक काम किए, इस 1 को अपने मन से गायब कर दिए। अब आप एक बात सोचो कि ये जो इंटरवल हम बनाए हैं इसमें तो 1 नहीं है, यानी कि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, उसमें से आपने 1 को हटाया, फिर इंटरसेक्शन आप जेड के साथ लेना चाह रहे हो, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन होगा? नहीं आएगा। इसके पास डेसिमल नंबर है, कहाँ 1 प्लस 1 पॉइंट में आ रहा है और कहाँ इसके पास 1 2 3 है, तो कुछ भी नहीं है कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी हो जाएगा। और सॉरी, नॉट इक्वल टू 5 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि एक भी माइलस्टोन नंबर, यानी कि 1 -1 +2 -2, एक भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनने वाला है। अब बात हुआ बाकी अदर नंबर, बीच का नंबर आप चेक ही क्यों करोगे, कुछ हो ही नहीं सकता है वहां पर। तो कुल मिला के जेड के केस में भी आपको यहाँ पर पाई मिलेगा। जब जेड के केस में आपको लिमिट पॉइंट का कोई कलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर डब्ल्यू के केस में भी आपको 5 मिल जाएगा, नेचुरल के केस में भी आपको 5 मिलेगा, कोई भी फाइनाइट सेट रहा तो यहाँ भी आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब बात हो गया इस तरह का कलेक्शन का क्या करें 1/n वाले का, तो यहाँ पर समझने वाला चीज आएगा। अब जब भी आपका सेट इस तरह के फॉर्मेशन में आ रहा है, तो वहां पर आप नंबर्स की टेंडेंसी को देखिए कि वो कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1/n वाला जो नंबर है वो शुरुआत कैसे हुआ था, 1 फिर हाफ फिर 1/3 1/4 1/5 ऐसे चल रहा है। सभी नंबर की टेंडेंसी क्या है, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो जीरो की ओर आने का कोशिश कर रहे हैं। हर नंबर जो है वो धीरे 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 कहीं ना कहीं जीरो पर ही आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही आप जीरो को सेंटर मान के एक छोटा सा डिस्क इस तरह से इस तरह का इंटरवल फ्रेम करते हैं, 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, और उसमें से आपने जीरो को जैसे ही एलिमिनेट किया और फिर इसका इंटरसेक्शन आप अगर इस 1/n वाले सेट से लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिलना ही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीरो के नज़दीक में बहुत सारा डेसिमल नंबर आ रहा है जिसका फॉर्मेशन बिल्कुल 1/n टाइप का होगा। कैसे? 1 अगर हम आपको पूछे 999, इसका जो वैल्यू है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब ये जीरो के काफी नजदीक आएगा। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ, 1/999 हम भी करते हैं। ये वैल्यू आपको मिल रहा है 0.001। अगर एक नंबर और बढ़ा देते हैं 1/999, 4 9 ले ले तो 0.0001 ऐसे कुछ आ रहा है। अब आप एक बात सोचो कि ये जो नंबर दोनों दिख रहा है काफी नियर टू जीरो नहीं हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली जैसे ही आप इंटरवल कितनों छोटा बनाइए, नंबर तो आपका 9 बढ़ते चलेगा माइनस इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि वो तो सारा नेचुरल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसके साथ अल्टीमेटली। इसी वजह से इस केस में 1/n वाला जो कलेक्शन आ रहा था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल वाले के केस में
इसका जो लिमिट पॉइंट है वो आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है और वो भी कैसा है, 0, सिंगलटन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसी में कुछ और भी तरह का क्वेश्चन इसमें लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली इसी तरह के सेट्स का कलेक्शन को डील भी करना था। इस तरह का जब भी सेट रहेगा तो हमेशा नंबर्स की टेंडेंसी को देखेंगे कि वो कहाँ जाके कन्वर्ज कर रहा है, या जो आप डायरेक्टली लिमिट निकालने का जो टेक्निक आप जानते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, आपको x नाम का हम एक सेट दे रहे हैं 1 माइनस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब इसमें हमको चेक करना है कि इसका वैल्यू, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा। अब इसको अगर हम बस इवेलुएट करना चाहें तो हमको नंबर कैसा मिलेगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते रहेगा। तो इस नंबर को इवेलुएट करके देखिए, 1 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हाँ 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, हाफ हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, फिर यहाँ पर से 3/4, इस तरह से चलते रहेगा। थोड़ा सा और डेसिमल कर लेते हैं, ये 0.5, ये 0.66, ये 0. कितना हो, 4 7 28, 4 5 20, 0.75, कुछ इस तरह से आएगा। अब हर नंबर की टेंडेंसी, अब जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाते चलेंगे ना इधर, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारा नंबर 1 की ओर रन करना शुरू कर जाएगा। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि इस x का जो लिमिट पॉइंट आएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस x इज 1। ठीक है, आप इसमें डायरेक्टली लिमिट भी निकाल के बता सकते हो, हालांकि जिसका जो लिमिट आता है ना वो लिमिट पॉइंट होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि कई बार आपको 2 लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, तब वहाँ पर आप लिमिट डायरेक्ट निकालोगे तो लगेगा कि एक ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ 2 रहेगा। अभी करते हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपको कुछ ऐसे मिल रहा है ना, x इज द कलेक्शन ऑफ -1 to the power n प्लस 1/n, इस तरह का नंबर मिल रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब आप इसमें सोचो नंबर कैसा दिखेगा। नंबर हम फिट करना चाहें तो सबसे पहले अपने को आपको नंबर क्या मिल रहा है, पहला नंबर -1 + 1, फिर दूसरा नंबर -1 + हाफ, तीसरा नंबर -1 + 1/3, नेक्स्ट नंबर +1 + 1/4, फिर नेक्स्ट नंबर -1 + 1/5, इस तरह से आ रहा है। अल्टीमेटली अगर इसको रियल लाइन पे आप चेक करेंगे ना तो कैसे दिखेगा, एक साइड में -1 रख लीजिए, एक साइड में +1, तो होगा क्या, जितना भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है 1 + 1/4, इस तरह का जितना नंबर है, थोड़ा दूर में आ गया, यहाँ पर 1 कर देते हैं, इधर कर देते हैं अभी -1। तो जितना भी आपका पॉजिटिव नंबर है, सबसे पहला नंबर इधर वाला एक नंबर तो 0 मिला, 1 + हाफ कहीं पर यहाँ मिलेगा। अगला नंबर, अगला पॉजिटिव नंबर 1 + 1/4, ये थोड़ा पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर 1 + 1/6। इसी तरह से जितना भी आपका पॉजिटिव नंबर है सभी की टेंडेंसी ऐसी रहेगी, सब के सब 1 की ओर नजदीक आने का कोशिश करेगा। ओके, तो एक तो पॉइंट हमको मिल गया कि 1 एज ए लिमिट पॉइंट की तरह काम करेगा। दूसरा, अब इस पे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, -1 माइनस, यहाँ तो 0 था ना आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम पहला नंबर आपका क्या नेगेटिव वाले केस में देखेंगे तो पहला नंबर 0 आया, दूसरा देख रहे हैं -1 + 1/3, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, दिस इज इक्वल टू -2/3, 0.66 नेगेटिव में, तो ये आपका यहाँ कहीं आ जाएगा 0.66, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, फिर उसी तरह से अगला नंबर जब आप इसमें देखना चाहो तो यहाँ आपको मिल रहा है -4/5, ये मिलेगा -0.8, फिर से थोड़ा सा, हाँ -1 पे ही कन्वर्ज कर रहा है, -0.8,
फिर अगला नेगेटिव नंबर जैसे ही लेंगे वो धीरे से थोड़ा सा इधर स्लाइटली आगे और बढ़ जाएगा, अगला नंबर अगला नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि जितना भी नेगेटिव नंबर है सबका कन्वर्जिंग टेंडेंसी क्या दिख रहा है, -1, और जितना भी पॉजिटिव नंबर आया था सबका कन्वर्जिंग टेंडेंसी क्या दिख रहा है, +1। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे लिमिट पॉइंट आ जाएंगे आपके पास 1 और -1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप अगर डायरेक्ट लिमिट निकालने जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से देखेंगे। लाइक और देख नेक्स्ट जो सेट है वो आपका कुछ इस तरह का एक कलेक्शन दे रहे हैं, 1/m प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू m और n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, इस तरह का कलेक्शन दिया हुआ है। अब इसमें हमको चेक करना है कि यहाँ पर हमारा लिमिट पॉइंट क्या आएगा। तो देखिए एक बार इसको ध्यान से देखेंगे हम कैसे सेट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसको लिखने के लिए ही हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है। एक बार आप m का वैल्यू को फिक्स करिए और n को बार बार रन कराइए। तो एक बार m का वैल्यू 1 कर दिए, 1 प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल, एक हो गया। फिर उसके बाद यूनियन करके n का वैल्यू आप 2 कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। फिर यूनियन 1/3 प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, ऐसे ये चलते रहेगा, जितना बार आप m का वैल्यू बदलते रहेंगे उसी हिसाब से ये पूरा कलेक्शन ऐसा डिजाइन होते रहेगा। अब हर कलेक्शन में आप देख सकते हैं इस वाले कलेक्शन को तो आप पहचान रहे हो कि यहाँ पर 1 प्लस 1/n में नंबर्स की टेंडेंसी क्या है, सारे के सारे 1 की ओर कन्वर्ज करेंगे। जैसे ही आप लिमिट भी निकालोगे आपको पता चलेगा कि इसका लिमिट 1 ही आने वाला, यानी कि सारा नंबर 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये वाला जो कलेक्शन है ये आपको एक लिमिट पॉइंट क्या दे दिया, 1 दे दिया। इस वाले में अगर हम देखना चाहें तो सारे n का वैल्यू को आप बार बार वेरी कराते चलो, देखना कि सारा नंबर जो है टेंडेंसी सारा नंबर हाफ पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि आपका नंबर ऐसा आ रहा था। अब अगर आप लिमिट भी निकालेंगे तो ये सारा नंबर का लिमिट क्या आ जाएगा, हाफ। तो ये एक हो गया लिमिट पॉइंट। सेम ऐसे ही अगर इस वाले पार्ट में आप देखना चाहें 1/3 प्लस 1/n में, तो यहाँ भी n को जैसे ही आप वेरी कराते चलोगे सारे नंबर्स की टेंडेंसी ऐसी रहेगी, सब के सब 1/3 की ओर ही आएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1/3 यहाँ पर आपका था, 1/3 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा, अगला यहाँ +2 करेंगे तो 1/3 प्लस हाफ, अगला नंबर 1/3 प्लस 1/3। सारे नंबर की टेंडेंसी कैसी हो रही है, सब तो घटते 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 1/3 तक चला गया। अल्टीमेटली 1/3 आपका एक लिमिट पॉइंट हो गया। यही चीज हम बार बार इसमें भी दिखा पाएंगे कि 1/2 आपने यहाँ रखा, पहला नंबर 1 रखें तो क्या बना था 1/2 प्लस 1, दूसरा नंबर हमने 2 रखा तो वो बन गया हाफ प्लस हाफ। फिर तीसरा नंबर रखना चाहेंगे तो 1/2 प्लस 1/3। धीरे धीरे सारे नंबर्स जो हैं ऐसे घटते 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 इसी हाफ पर आके कन्वर्ज हो जाएगा। इसीलिए हम बोले कि इस पूरा कलेक्शन में इसका जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो लिमिट पॉइंट कैसा है, आपको 1 मिला, हाफ मिला, 1/3 मिला, 1/4 भी मिलेगा, आगे ऐसा चलता रहेगा। इन शॉर्ट इस तरह के पूरे नंबर्स को अगर हम देखना चाहें तो इसका लिमिट पॉइंट हम लोगों को एक ये कलेक्शन मिल रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। साथ में एक और चीज मिलेगा, सारे नंबर्स की टेंडेंसी एक और है कि ये जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो एकदम नियर टू जीरो ही होने वाला है, इसी वजह से एक और लिमिट पॉइंट आपको मिल जाएगा वो है 0। ठीक है।
तो इसका पूरा कलेक्शन यहाँ तक ख़त्म होता है। इसी तरह का आपको पूरा कलेक्शन मिलेगा बार बार कि आपको लिमिट पॉइंट जीरो इस तरह से आ रहा है ना कि अगर आप मान लीजिए कि सब नंबर्स जो हैं हाफ प्लस भी बना रहे हैं, इसको दूसरे स्लाइड पे करो। एक बार ना नंबर आप ले लीजिए, n का वैल्यू 999999999 ऐसा कोई नंबर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 1/9999 प्लस 1/n। इस जगह मेरा जीरो था, अब जीरो के नज़दीक में जो नंबर आएगा वो यही वाला कोई नंबर होगा, स्टार्टिंग नंबर ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1/9999 जितना 9 था सब आ गया। अब अगला जो नंबर होगा वो यहाँ कहीं, अगला नंबर यहाँ कहीं, अगला नंबर यहाँ कहीं, अल्टीमेटली सब नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो टेंडेंसी जब जीरो की ओर ही है तो कुल मिलाकर तो जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट बन ही जाएगा। ये तो सिर्फ हम छोटा छोटा न्यूमेरिक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, हालांकि विजुलाइजेशन आसान नहीं होगा। शुरुआत सीखने के लिए बेहतर तरीका है कि आप कुछ नंबर्स लेके यहाँ पर देखना शुरू करो। हो गया, तो इस कलेक्शन में पूरा लिमिट पॉइंट ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट का। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा, वैसे पॉइंट्स को आइसोलेटेड पॉइंट कहा जाता है जो उस पर्टिकुलर एक्स के लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाला है कि पॉइंट आपको कहाँ से लेना है, उसी सेट एक्स से लेना है, ठीक है। अब लेने के बाद आप क्या करोगे, इस पॉइंट को चेक करना है कि वो उसका लिमिट पॉइंट ना बने। लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा तो सीधा मतलब है कि दैट पॉइंट इज योर लिमिट पॉइंट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेट होने का मतलब है कि आपने p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा नाम का इंटरवल बनाया, उसका इंटरसेक्शन x के साथ किए और ये पता चला एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। सॉरी x आएगा, x तो आएगा ना, ये p तो आएगा। अच्छा लिमिट, एक मिनट रुको, वेट, ऐसे करना होगा, p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा, उसमें से आपने p को एलिमिनेट किया, इंटरसेक्शन फिर x के साथ लेंगे तो ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाना चाहिए, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। तभी ना बोल रहे थे कि लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, और लिमिट पॉइंट नहीं बना तो इसका सीधा मतलब आइसोलेट हो गया। आइसोलेशन में आप किसी से नहीं मिलते हैं, तो वही है। इसको आप यहाँ पर ना ऐड कर लीजिए, दैट इज करके। ठीक है, और बाकी इसमें से अगर आपको चेक करना रहा कि आइसोलेटेड पॉइंट है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो आपको लिमिट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसका डेराइव सेट बना रहे हैं तो हम लोग को कैसा मिला था, सबके केस में क्लोज क्लोज मिल रहा था। क्लोज लिखना ही पड़ेगा इधर, क्लोज ए टू बी, क्लोज ए टू बी, क्लोज ए बी, क्लोज ए बी, क्लोज ए टू इन्फिनिटी, क्लोज ए टू इन्फिनिटी, लो सॉरी यहाँ उल्टा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी वाला कहाँ चला गया, दो बार एक ही बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, वो दिख ही नहीं रहा इसमें, ये नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज। अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर आपका आइसोलेटेड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है नहीं होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में पूरा ओपन इंटरवल ए बी का तो मेंबर आ ही गया, तो आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आपको यहाँ कहीं मिलने ही वाला नहीं है, ठीक है। बात करेंगे इस केस में, तो यहाँ पर आपका डिराइव सेट में आर था, यहाँ भी आर था, इस केस में भी आर आया था, यहाँ पर आपका डिराइव सेट नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये भी एम्प्टी हो चुका है, ये भी एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जेड डब्ल्यू और एन के केस में आइसोलेटेड पॉइंट में आपको
जेड भी मिलेगा, डब्ल्यू भी मिलेगा, नेचुरल नंबर भी मिलेगा। इवन अगर कोई फाइनाइट सेट भी अगर रहता तो वो सारे के सारे पॉइंट्स उसके आइसोलेटेड पॉइंट ही होते हैं। 1 2 3 4, इसके केस में आपका आइसोलेटेड पॉइंट 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका उसमें आपका लिमिट पॉइंट तो सिर्फ 0 था, बाकी का सारा पॉइंट आपका आइसोलेट हो जाएगा। आर माइनस 0 नहीं, 1, आर माइनस नहीं, मेंबर का एक्स का मेंबर होगा ना वो, ऐसे था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका जो डिराइव सेट निकाले थे यानी कि x डैश, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0 आया था, और हम लोग के पास आइसोलेट कराने के लिए p को x के अंदर होना चाहिए, ये तो कम से कम नेसेसरी कंडीशन है उसका। उसके बाद ना देख रहे थे कि लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं, तो अंदर का कोई भी मेंबर लिमिट पॉइंट तो नहीं बन रहा था। इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे पॉइंट आपके आइसोलेटेड हैं। ठीक है, सब पॉइंट उसका आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि पहला चीज कि पॉइंट आपका एक्स से रहेगा, उसके बाद आप लिमिट पॉइंट वाला क्राइटेरिया को जज कीजिए कि है कि नहीं है, नहीं है तभी आइसोलेट हुआ, पूरा सेट ही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एक, नेक्स्ट आ जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट। इसमें और लिमिट पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसमें हल्का सा चीज़ एक ही है कि जब आप किसी भी पॉइंट को कंडेंसेशन पॉइंट आप बोलते हैं तो फिर होगा क्या, लेट x is a subset of R, a point P which belongs to R is said to be condensation point if there exists a delta greater than 0, या फिर ऐसे कह सकते हैं और any delta greater than 0 such that कि आप p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन x करेंगे इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन है इस बार नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी के अलावा यहाँ सीधा बोल दिया कि अनकाउंटेबल कलेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि कंडेंसेशन पॉइंट वो बनेगा। अब हम अंतर दिखा रहे हैं कि लिमिट पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट में क्या होगा। आपका जो लिमिट पॉइंट हो रहा था उसमें आप ये बोल रहे थे कि इंटरसेक्शन आप कैसा भी निकालो आपको नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए, नॉन एम्प्टी के साथ साथ वो इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में आपको वो काउंटेबल भी मिल सकता था, अनकाउंटेबल भी मिल सकता था। ठीक है, देखिए हाँ, तो इसमें सिर्फ अनकाउंटेबल देखना है। देखिए उन दोनों में हम एक ही चीज़ हम दिखा दे रहे हैं। आप लिए हुए थे Q, और दोनों साइड में हम कंडेंसेशन पॉइंट भी दिखाएंगे और लिमिट पॉइंट भी दिखाना चाहेंगे। एक Q के लिए इधर भी रखिए, इधर भी Q के लिए रखते हैं। शुरुआत सपोज कीजिए आप देख चुके थे कि Q का लिमिट पॉइंट क्या बन रहा था, सारा का सारा रियल नंबर आ रहा था। हम एक पॉइंट चूज किए 2। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन, सॉरी -2, इसका इंटरसेक्शन Q के साथ करेंगे तो कैसा कलेक्शन आ रहा था, सिर्फ ये रैशनल नंबर को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा इंटरसेक्शन सिर्फ रैशनल कलेक्शन था, और रैशनल कलेक्शन होने की वजह से ये कलेक्शन आपका कैसा हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट।
और काउंटेबली इन्फिनाइट इसका मतलब काउंटेबल। ठीक है, लिमिट पॉइंट के केस में सिर्फ इतना बोल दिया कि इंटरसेक्शन आपका इन्फिनाइट होना चाहिए। अब इन्फिनाइट के बाद वो कैसा दिख रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कि क्या काउंटेबल इन्फिनाइट, उससे मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही आप कंडेंसेशन में चलते हैं तब इस केस में आप बोलते हैं 2 इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ क्यू। रीजन यही था कि आपका 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा नाम का जो इंटरवल है उसका जैसे ही आप क्यू के साथ इंटरसेक्शन करते हैं ये आपका अनकाउंटेबल नहीं होता, ये आपका काउंटेबल हो जा रहा था। दिस इज नॉट अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसा करके आप सबका चेक कर सकते हो। फिर अब इसी में आप देखो इरेशनल के केस में कैसा दिखेगा। देखिए इरेशनल के केस में आप 2 को ही लेके देखो, 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ जैसे ही कीजिएगा आपको पूरा का पूरा इरेशनल कलेक्शन ही मिलने वाला है। और इरेशनल कलेक्शन कैसा आएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि इनफिनाइट इरेशनल्स हैं तो ऑब्वियस है कि ये अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, और यही चीज so this too is condensation point of this q complement। ultimately इसका सीधा मतलब है या फिर डायरेक्टली आप इंप्लाई कर सकते हो कि कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट में पूरा का पूरा आपका आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा इसमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक अंतर है। एक केस में आपने देखा कि Q जो है लिमिट, Q का लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर बन गया लेकिन Q का एक भी आपको कंडेंसेशन पॉइंट नहीं मिला था। रीजन वही था कि अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा था। और यही अगर Q कॉम्प्लीमेंट इरेशनल कलेक्शन में देख रहे हैं तो आपको दोनों ही केस में देखो कि इसका भी आपका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कैसा आया था, पूरा का पूरा रियल नंबर हो चुका था। लिमिट पॉइंट्स पूरा आर है और इस केस में आपका कंडेंसेशन पॉइंट भी आपका आर है। रीजन वही है कि इंटरसेक्शन जब भी लिए तो अनकाउंटेबल कलेक्शन आए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सारा जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मेजर पार्ट्स होता है, एडहरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, सब कंप्लीट हो चुका है। इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट सेट, उनकी प्रॉपर्टीज और कैसे कैसे छोटा छोटा क्वेश्चंस बन सकता है वो सब देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। रैशनल्स का जो कंडेंसेशन पॉइंट है, कहाँ गया, हाँ रैशनल्स का कंडेंसेशन पॉइंट आपका 5 होगा, इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ रैशनल number is empty 5।